अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। अच्छा, पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी मतलब वो सर्जरी जो हम एडोलिसेंट पे, चिल्ड्रन पे और इन्फेंट्स पे करते हैं। पेडियाट्रिक मतलब आपके पास अंडर 18 में जो पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम पेडियाट्रिक कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली पेडियाट्रिक यहाँ पे हमारे पास कंसिडर होता है जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं। सही है, लेकिन इसमें एडोलिसेंट भी आ सकते हैं। तो अगर उनमें कोई पैथोलॉजी है उनके ब्रेन में, उनके स्पाइनल कॉर्ड में, या उनके स्पाइनल और ब्रेन के वस्कुलर सप्लाई जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है और उसको हम ट्रीट करते हैं तो वो आपका किस में आएगा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। अच्छा, पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में जो कॉमन चीज़ें हैं कि मतलब कौन कौन से मसले आ सकते हैं पीड्स में, बच्चों में, जो हम फिर ट्रीट करेंगे पेडियाट्रिक ओटी में। तो उनमें सबसे पहले है दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइन इंजरी। अगर आपके ब्रेन को या आपके स्पाइनल कॉर्ड को कोई इंजरी होती है छोटे बच्चों के और उसको हम ट्रीट करते हैं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। इसके अलावा अगर ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर्स है बच्चों के, पीड्स के, तो उनको अगर हम ट्रीट करेंगे सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज आवर पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। कुछ और कंडीशंस है बच्चों में जो बहुत कॉमन है और उनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है और उनको हम ओटी में ट्रीट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? दैट आर कंसिडर्ड एज आवर पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या होता है कि हाइड्रोसेफेलस क्या चीज़ है? आपके पास एक कंडीशन है बच्चों में दैट इज़ हाइड्रोसेफेलस। अब हाइड्रोसेफेलस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है। ब्रेन में आपके, पहले आप हाइड्रोसेफेलस से पहले आप थोड़ा ये बात समझ लें कि आपके ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। सही है, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब वेंट्रिकल्स क्या चीज़ है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो कि ब्रेन में आपके पास वेंट्रिकल्स होती है, 4 वेंट्रिकल्स होती हैं। अब वेंट्रिकल्स क्या चीज़ है? ये आपके ब्रेन में खाली स्पेसेस है। सही है, इन खाली स्पेसेस में आपका फ्लूइड बनता है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? उस फ्लूइड को हम कहते हैं CSF, मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड, जो इस ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को लुब्रिकेट रखता है और इसको प्रेशर से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बर है। सही है, तो 4 आपके पास वेंट्रिकल्स है। ये जो है आपके पास लेटरल वेंट्रिकल है, दैट इज़ लेटरल वेंट्रिकल, दे आर 2 इन नंबर्स। एक आपके पास राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में है, एक आपके पास लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में है। इनके बीच में आपके पास आता है थर्ड वेंट्रिकल, जो कि आपके थैलेमस के बीच में है। ये आपके पास है थर्ड वेंट्रिकल जो थैलेमस के बीच में है। देन आपके पास है फोर्थ वेंट्रिकल, जो आपके पास पोन्स और सेरिबेलम के बीच में है। दिस इज़ द फोर्थ वेंट्रिकल। इनमें आपके पास फ्लूइड बनता है, दैट इज़ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और वो आपके पूरे ब्रेन में भी फ्लो करता है, फिर नीचे जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। सही हो गया। अब क्या होता है कि जब इस CSF की आइदर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, इंक्रीज़ हो गई, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई, या इनकी एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन इनकी डिक्रीज़ हो गई, अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स आती है तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका ब्रेन जो है, आपके जो वेंट्रिकल्स है, इनमें फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो आपको इमेज शो हो रही, दैट इज़ नो हाइड्रोसेफेलस, नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF इन द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के अंदर नॉर्मल अमाउंट है, तो आपके पास साइज भी सही है ब्रेन का। अब ये क्या है? दैट इज़ हाइड्रोसेफेलस। इसमें क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा CSF इन द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में आपके पास एक्स्ट्रा CSF आ गया, तो इसने क्या कर दिया? इस साइज को इनलार्ज कर दिया। CSF की कंडीशन में क्या होता है कि बच्चों का जो हेड होता है दैट इज़ लार्ज, वो क्या होता है? मोटा हुआ होता है, स्वेलिंग हुई होती है। किस वजह से? कि वहाँ पे CSF एक्यूमुलेट हुआ होता है, जमा हुआ होता है। तो ये कंडीशन क्या है? दैट इज़ हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रो मीन्स वाटर, सेफेलस मीन ब्रेन। तो ब्रेन में जब CSF की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या एब्जॉर्प्शन कम हो जाए और वहाँ पे इसकी एकोमुलेशन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। सही है। अच्छा, हाइड्रोसेफेलस को फिर हम ट्रीट किस तरह करते हैं? ट्रीटमेंट तो आपके बुक में नहीं दी, लेकिन वैसे ही मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ कि अक्सर क्या होता है कि इसमें शंट लगाते हैं। उस शंट को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ VP शंट। क्या कहते हैं? दैट इज़ VP शंट। VP शंट होता है आपके पास, VP शंट।
वी पेशेंट में हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक कैथेटर प्लेस करते हैं। एक कैथेटर आपके होता है इस वेंट्रिकल्स में, वी मतलब वेंट्रिकल, सही है। तो एक इसका एंड होता है, कैथेटर का एक एंड होता है आपके इस वेंट्रिकल में, और एक एंड उसका होता है पेरिटोनियम में, पी मतलब पेरिटोनियम में, सही है। तो एक एंड आपका वेंट्रिकल में, एक पेरिटोनियम में। तो यहाँ वेंट्रिकल से फ्लूइड ड्रेन होता है उस कैथेटर के ज़रिए और जाता है कहाँ पे, आपके पेरिटोनियम में। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, सही है। तो ये इसका एक ट्रीटमेंट है, दैट इज़ वीपी शंट, वेंट्रिको पेरिटोनियल शंट। तो ये आपके पास एक कंडीशन है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसको फिर हम कहाँ ट्रीट करते हैं, इसको हम फिर पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में ट्रीट करते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है, दैट इज़ नेक्स्ट जो आपके पास है, दैट इज़ क्रेनियोफेशियल मालफॉर्मेशन। क्रेनियो मीन्स आपका ब्रेन एंड फेशियल मीन फेस। उसमें अगर मालफॉर्मेशन है, ये क्या है कि आपके ब्रेन के स्कल के जो बोन्स है और फेस के जो बोन्स है वो प्री मेच्योरली क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। व्हेन द बोन्स फ्यूज टुगेदर टू अर्ली, वक्त से पहले ही जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं तो फिर आपके फेस और ब्रेन का शेप जो है वो इर्रेगुलर होता है। इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। तो इस कंडीशन को भी हम किस में ट्रीट करते हैं, फिर हम इसको पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में ट्रीट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि उसको स्पेस प्रोवाइड नहीं हो रहा। किस वजह से कि उसके जो स्कल के बोन्स है, जो सूचर्स है, वो पहले ही फ्यूज़ हो चुके हैं। तो ब्रेन के लिए डेवलपमेंट के लिए स्पेस नहीं होता। सो इसमें क्या होता है कि आपका फेस और हेड जो है वो एबनॉर्मल शेप में होते हैं। नेक्स्ट क्या कंडीशन है जो हम पेडियाट्रिक सर्जरी में, पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में ट्रीट करते हैं, दैट इज़ स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा क्या चीज़ है कि आपके पास, इसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मतलब जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है उसमें आपके पास गैप रह जाता है, वो कम्प्लीटली डिवेलप नहीं होता। दैट इज़ गैप इन द बोन्स ऑफ स्पाइन। जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसमें स्पेस रह जाता है, उसको हम कहते हैं स्पाइना बिफिडा। इस स्पाइना बिफिडा की वजह से आपके पास फिर और कंडीशंस आती हैं, दैट इज़ माइलोमेनिंजियोसील। माइलोमेनिंजियोसील क्या है कि जब आपके पास ये वर्टिब्रल कॉलम अच्छे से मतलब कम्प्लीटली डिवेलप नहीं होता, इसके बीच में गैप रह जाता है, तो आपका ये जो मेनिंजेस, आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड को किसने कवर किया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपके मेनिंजेस ने कवर किया है। तो क्या होता है कि जब इसमें स्पेस रह जाता है, स्पाइना बिफिडा हो जाता है। तो स्पाइना बिफिडा के कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जब वो वक्त के साथ जब डिवेलप होता है तो इसमें मेनिंजेस, जो मेनिंजेस का लेयर है वो बाहर की तरफ निकल आता है। जब मेनिंजेस का लेयर बाहर की तरफ निकल आता है तो इसको हम कहते हैं मेनिंजियोसील। ये आपके पास कौन सी कंडीशन हो गई, ये आपके पास मेनिंजियोसील हो गया। जब मेनिंजियोसील के बाद एक जब फर्दर ये और प्रोग्रेस करता है तो क्या हो जाता है, माइलोमेनिंजियोसील। अब माइलोमेनिंजियोसील क्या है कि जब आपके पास स्पाइना बिफिडा में मेनिंजेस भी बाहर आ जाए और स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पोर्शन भी बाहर आ जाए, दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द स्पाइना बिफिडा एंड मेनिंजियोसील। मतलब आपके पास गैप रह गया, उस गैप की वजह से पहले मेनिंजेस बाहर आ गए, दैट इज़ मेनिंजियोसील, और फिर मेनिंजेस के बाद स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ गया, दैट इज़ माइलोमेनिंजियोसील। सो इन कंडीशंस को फिर हम क्या करते हैं, कंडीशंस को फिर हम पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में कंसिडर करते हैं, उनको हम फिर उसमें ट्रीट करते हैं। एक और कंडीशन है आपके पास स्पीड्स में, दैट इज़ स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी क्या चीज़ है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द मसल्स बिकम स्टिफ। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि जिसमें आपके पास मसल जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और वो फिर स्ट्रेच नहीं करते, रेजिस्ट बीइंग स्ट्रेच। वो सीधा आपका हाथ सीधा नहीं हो रहा, वो बिल्कुल मसल्स उसके स्टिच हो जाते हैं, एंड दिस काज डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट। ये आपको नज़र आ रहे कुछ इमेजेस, ये आपने देखा भी होगा। सो दैट आर द कंडीशंस दैट वी ट्रीट इन द पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। थैंक यू।